और रूह निकलने के वक्त यही तो तकलीफ होती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या बनाया था, कितना जमा किया था, हिसाब करते करते उसकी रूह निकल जाती है। हमने देखा है, मैं अपना एक तजुर्बा बताता हूँ। उम्रा से हम वापस आ रहे थे, 40 लोगों का काफिला था। एयरपोर्ट पर पहुंचे, बहुत ताखीर हो चुकी थी और फ्लाइट का वक्त बहुत कम रह गया था। और हाजी लोग माशाल्लाह जाते हैं तो खूब भर भर करके सामान भी लेते हैं, क्या क्या सामान थे सबके पास। और हमारा बार बार जाना आना होता है, मैं कभी कोई ज्यादा चीजें रखता नहीं। हम तो आगे निकले, ग्रुप पूरा था और सारे लोग सामान लेकर खड़े थे। वक्त गुजरता गया, फ्लाइट जहाँ चेक इन हो रहा था सामान, उन्होंने कहा कि 25 किलो से ज्यादा का अलाउड नहीं है। और यहाँ 40-40 किलो लेकर बैठे हुए थे। मेरा तू थोड़ा सा ले ले, तेरा तू थोड़ा सा ले ले, एक दूसरे को पेश कर रहे हैं। 3-4 लोगों ने तो मुझे पकड़ाया कि आपके पास सामान कम है मुफ्ती साहब, आप थोड़ा सा हमारा ले लो। जिसका ले सकते थे ले लिया। फिर उसके बाद 1 घंटे से कम टाइम बचा था, उन्होंने काउंटर क्लोज कर दिया। मैंने देखा 20 से 25 हाजी ऐसे हैं जिनका सामान बिखरा हुआ है और क्या ले जा सकते हाथ में, वो भी 7 किलो 8 किलो इतना ही था। उनकी ख्वाहिशात में देख रहा था, कोई मुसल्ला उठाता है, कोई खजूर उठाता है, कोई कहता है नहीं मेरे बच्चों के लिए खिलौने लिया था इसको ले लेता हूँ। वो ले लो तो मुसल्ले छोड़ना पड़ता है, ये ले लो तो खजूर छोड़ना पड़ जाता है। किसी न किसी तरह से वो लोग आखिरी वक्त 2-4 चीजें लेकर के निकल रहे थे और बिखरा हुआ पूरा सामान एयरपोर्ट पर ऐसे ही मौजूद था। 1-2 किलो नहीं, कितने किलो का सामान छोड़ करके यूं ही आना पड़ा। या तो फिर फ्लाइट के सफर पे जाओ या सामान में लगे रहो, 2 ही ऑप्शन थे। और कौन वो छोटे सामान के लिए अपना सफर मुलतवी करता। वापस आए, हसरत भरी निगाहों से देखते रहे अपने सामान को। और फिर अंदर आकर जब बैठे, मेरे जहन में ये बात गूंजने लगी, यही हालत होती होगी जब इंसान दुनिया से जा रहा होता है, जब यहां से रुखसती का वक्त आता है और मलकुल मौत सर पर आकर खड़ा हो जाता है। रूह निकलने के लिए भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, बस मिनटों में भी नहीं रह गया। जब उसको नजर आता है, अब ये सोचता है इतनी नमाजें बाकी रह गई, इतनी ज़कात भी रह गई, हज भी था और भी कुछ चीजें किसी के देने के बाकी थे, कर्जे भी थे। किस चीज की नसीहत करूं, किस चीज की वसीयत करूं। फलां जगह एक घर खरीद करके उसके डॉक्यूमेंट तो वहां रखा था, बेटे को भी नहीं बताया, बेटी को भी नहीं बताया, पता नहीं किसके हाथ लग जाएगा। ये ख्वाहिशात घूमती रहती है, वो किसी को बता भी नहीं पाता। इधर मलकुल मौत रूह निकाल कर निकल पड़ती। ये इंसान की शॉर्ट लाइफ है, मुख्तसर सी जिंदगी है जहां ये ख्वाहिशात धरी की धरी रह जाती है। इसीलिए शेख सादी ने बहुत अच्छी बात फरमाई। एक बादशाह ने ऐलान किया था अपने वजीरों में से एक को, उससे बहुत खुश हुआ और कहा जा आज तुझे मैं इतनी जायदाद दूंगा, इतनी जमीन, इतनी प्रॉपर्टी दूंगा जितना तू अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर घेर देगा, जितनी जमीन तू घेरेगा उतनी तेरे नाम लिख दूंगा।